गुड इवनिंग। आज आमाशय के आगे का पढ़ते हैं टॉपिक। ठीक है, आमाशय के 3 हिस्से थे, कार्डिक, फंडिक, गैस्ट्रिक। और आमाशय के पहले भाग से निकलता था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो निकलता था वो क्या करता था? कीटाणुओं को मारता था, भोजन को तोड़ता था। HCl की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता था? अल्सर। HCl अगर अधिक हो जाता था तो एसिडिटी हो जाती थी। एसिडिटी से जो आमाशय होता था उसकी दीवारों पर छेद हो जाता था, तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते थे? अल्सर। अल्सर में क्या कहते हैं कि अल्सर की अगर ज्यादा दिक्कत हो जाता था, आमाशय में अगर ज्यादा घाव हो जाते थे तो उससे अल्सर से आदमी की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद आता था आपका फंडिक। फंडिक में रूगी नाम के जो कांटे होते हैं, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, जो 3 से 4 घंटे तक भोजन को रोके रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक या पाइलोरिक। जो गैस्ट्रिक होता है वो जठर रस छोड़ता है, जिससे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है, पेप्सिन और रेनिन। अब देखिए, जैसे ये आमाशय हो गया, यह आमाशय जो है ये छोड़ता कैसे? आखिर ये भोजन पूरा निकालता कैसे? अब देखिए, जो आमाशय है इसकी दीवारों पर क्या पाया जाता है? जैसे टोटी रहता है ना, नल रहता है, उसी संरचना पाई जाती है। अब इसके पीछे जो दीवार रहता है, यहाँ पर जो ब्लड रहता है, नसें पाई जाती है। इसके पीछे वाली दीवार पर क्या पाई जाती है? नसें। अब ऑटोमेटिक तो निकलेगा नहीं, इसलिए जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, मुंह से गया यहाँ पर ग्रास नली में, ग्रास नली से गया आमाशय में। अब आमाशय में निकलना है HCl। अब ऑटोमेटिक तो HCl निकलेगा नहीं। HCl की निकालने के लिए यहाँ पर जो नसें हैं ना, उसमें खून भर जाता है। जब खून भरेगा तो नसें ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो जहाँ अम्ल भरा रहता है जौने पैकेट में, उसको क्या करती है? दबाती है। तो अम्ल क्या होता है? निकलता है। तब अम्ल क्या होता है? निकलता है। अगर कोई चीज कम है, अगर कोई आप लगा दीजिए, इसे छोटा छोटा पाउच लगा दीजिए, उसमें छेद कर दीजिए, ऐसे नहीं निकलेगा। जब उसको आप दबाएंगे तभी निकलेगा। दबाते हैं तभी निकलता है ना। अरे जिसे पीते हो आप लोग, क्या फ्रूटी वगैरह का रहता है, उसमें लगा के मुंह लगा के पीते हैं, इसे दबाते हैं तो निकलता है ना। पैकेट वाला जो दूध रहता है, ऐसे दबाते हो तभी फेंकता है ना। वैसे ही यहाँ पर जब नसों में खून भरता है ना, जब खून भरेगा तो नसें मोटी होंगी। अब वो क्या करेंगे? इसकी दीवारों को दबाएंगे, और दीवारों में क्या भरा है? इसमें HCl। क्या भरा है? HCl। और जैसे ही दबाएंगी तो क्या निकलेगा? HCl। अब क्लियर हो गया कि अम्ल कैसे निकलता है, ये आप समझ गए कि अम्ल तो था, निकलता तो है, लेकिन ये नहीं पता था आप लोगों को निकलता कैसे है। किसके माध्यम से निकलता है? नसों के माध्यम से। किसके माध्यम से? नसों के माध्यम से। और नसों के माध्यम से कैसे निकलता है? नसों में जब क्या भरता है? ब्लड। नसों में क्या भरता है? जब ब्लड। बिना ब्लड के निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, नसों में क्या भरता है? ब्लड। तभी क्या निकलता है यहाँ से? HCl। नसों में ब्लड भरेगा तभी क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। ठीक है, ब्लड लिख देते हैं। ठीक है, कहीं इतना माथा पच्ची। अब इसके बाद दूसरे में किसकी संरचना थी? रूबी की। अब देखो, यहाँ पर पूरा काम ब्लड का ही होता है। पूरा काम, टोटल काम किसका होता है? ब्लड का होता है। अब देखो, रूगी नॉर्मली इसे लेटा है, सोया हुआ है, दोनों दिक्कत नहीं है इसको। अब जब यहाँ पे ये CL छोड़ेगा तो इसके बाद आ जाएगा रूगी के पास, और रूगी जब सोया रहेगा तो रूगी जगाएगा कि तुम सो कह रहे हो, इधर से भोजन आ रहा है CL वाला। अब ये तो खाता रहेगा, मानेगा नहीं, इसलिए तुम क्या करो, तब यहाँ पे इसको दबाता है। जब इसको दबाता है तो रूगी पहले सोता रहता है, फिर जैसे आप लोगों के मुंह पे पानी का छिट्टा कोई मार दिया जाए तो उठते हो, फिर गुस्सा ऐसा लगता है कि पहले छाप दे जो। तो वैसे ही जब रूगी को दबाता है तो रूगी उठता है, कहता है क्या है? कह रहा है कि ये भोजन आ रहा है, चिल्ला कह रहे हो कि ऐसे बताओ ना, तुम पीछे से खोद रहे हो। तो इसको जैसे यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो रूगी क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। और कभों कभों क्या होता है कि जैसे आप लोग खाना वाना नहीं खाते तो पेट दर्द करने लगता है। अब जैसे आदमी चिंगम उंगम खा रहा है, अब जब आप चिंगम खा रहे हैं तो पेट सोच रहा है, जब मुंह चल रहा है तो ये हमारे कह रहा है कि आएगा, अभी भोजन आएगा, कोनो दिक्कत नहीं, धीरे से आएगा, आएगा। लेकिन अब कई देर कब भाई आप चबा रहे हैं, अभी सोच रहा है कि यार काहे भोजन नहीं आ रहा है। वैसे तो रच्चू चबाता था, कुला जाता था, क्या बात है आखिर नहीं आ रहा है।
तो बाद में फिर दिमाग बताता है कि अमाशय तुम परेशान हो रहे हो, छोटा चिलगम चबा रहा है। तो ऐसी बात है। तो ई तब अमाशय बहुत होशियार है, कहता है रोगी को, रोगी कहता है ऐसे ही नहीं सुनेगा, तुम खड़ा हो पहले। तो रोगी कहता है हम अपने से थोड़ी ना खड़ा होंगे, ब्लड को भेजिए पहले। तो ब्लड आता है, जैसे उसको दबाएगा रोगी क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जब रोगी खड़ा हो जाता है तो पेट में क्या होने लगता है, चुभन। तो आदमी कह रहा है भूख से पेट दर्द करता है। किससे पेट दर्द करता है, किसके कारण, रोगी के कारण। अगर रोगी न रहे तो क्या पता चलेगा पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भूख के कारण पेट किसके कारण दर्द करता है, रोगी से। रोगी खड़ा होता है तभी पेट में इसे धंसता है। तो आदमी कहता है पेट दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है पेट में कुछ गड़ रहा है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, रोगी के कारण। अब इसके बाद यहाँ पर हम आपको बताए थे दो ठो ग्रंथि होती। कौन सी ग्रंथि होती, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो रहती है ये क्या करती है, जठर ग्रंथि कौन सा रस छोड़ती है, जठर रस। जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठर रस। और जठर रस कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन और पेप्सिन और पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को। और रेनिन दूध से दही। पेप्सिन किसको पचाया, प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन और रेनिन दूध से दही। ठीक है, दूध को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दही में। ठीक है, दूध से क्या बनता है, और दही से क्या बनता है, दही से सीधा माठा। ठीक है, घी निकालते हैं, जानते हैं। दूध से क्या बनता है, दही बनता है। अब देखो कई लोग रहते हैं कैसे, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है पढ़े कैसे। पढ़ना का मतलब है दूध से दही निकालना। पढ़ाई तो सबके पास है, किसके पास नहीं है पढ़ाई, पढ़ते तो सभी हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता, तो कहते हैं हम उसकी तरह पढ़ रहे होते तो जरूर सिलेक्शन हो जाता है। तुम पढ़ ही नहीं सकते उसकी तरह। तुम कभी सोचो कि अपने से आधे घंटे मन लगा के केवल और केवल पढ़ाई कियो, केवल और केवल आधे घंटे आप बैठ नहीं सकते। 1 घंटे कह दिया जाए तो अगर 4 घंटे आप लोगों को बैठने के लिए कह दिया जाए तो पानी नमकीन बिस्कुट सब लेके बैठोगे, नाश्ता के लिए उठना न पड़े, ये वाला कंडीशन रहता है। और 4 घंटे, जब 4 घंटे लगातार पढ़ना कोई मजाक थोड़ी ना है। जिस दिन आप 4 घंटे बिना मोबाइल वगैरह के पढ़ना चालू कर दोगे ना, आपको तब पता चलेगा कि आखिर दिन कितना बड़ा होता है, तब आपको महसूस होगा। वैसे तो आप घूमते रहते हैं तो आपको लगता है दिन बड़ा छोटा है, लेकिन जिस दिन आप 4 घंटा पढ़ेंगे ना उस दिन आपको पता चलेगा कि दूध कितना बड़ा है। जस्ट एकदम ऐसे। अब दूध में वसा होता है कि नहीं, दही में मक्खन होता है, घी होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि दूध में से आपको घी निकाल के दीजिए, तो आप तुरंत निकाल के दे सकते हैं, नहीं दे सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसमें मक्खन नहीं है ना। वैसे ही आप लोग अपने आप कंपेयर मत किया करो। दूध में जैसे मक्खन है वैसे आपके अंदर भी एजुकेशन क्वालिटी है, आप भी पढ़ सकते हो, ये नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हो। बस उसको निकालने का प्रोसेस होता है। जैसे दूध को जमाओ, दही बनाओ, फिर दही को मथो तो क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा। वैसे ही आप लोगों का प्रोसेस है। पहले आप लोग थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सा हजम करिए, उसके बाद लगातार जब वैसे आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी ना, आप 7 दिन कुछ काम करते हैं तो इसका ही मतलब होता है आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर 21 दिन करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। तो ये निर्धारित करना है कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसके बाद आपको आदत बनानी है। पेप्सिन पटाता, पेप्सिन से क्या बचता है, प्रोटीन। और रेनिन से दूध से दही। ये हो गया अमाशय। अब अमाशय में हम आपको बताए थे एक रोग हो जाता है जिसे आप लोग कब्ज नाम देते हैं। ये किसके कारण होता है, जठर ग्रंथि के कारण। अब तुम दबा के कहा रहे हो वसा चीज, अब वसा जो चिकना होता है जाके दीवारों पर जम जाता है। आप देखिए तेल और पकड़िए पूरा हाथ में एकदम लपटा जाता है, तो फिर छटकता रहता है एकदम, बड़ा दिक्कत हो जाता है। कहता हूँ पोछिए, वो पता ही नहीं चलता। अब जठर ग्रंथि जो है, आप खाना क्यों ना खाए तेल वगैरह वाला, अब ये जो जठर ग्रंथि का जो नोजल था जहां से पानी निकल रहा था, यानी जो एंजाइम निकाल रहा था, कौन कौन सा, पेप्सिन और रेनिन, अब उसके ऊपर जाके क्या हो गया, चिपक गया। जब चिपक गया तो निकल ही नहीं पा रहा है। अब ये कह रहा है कि यार पचाओ, दूध से दही बनाओ और क्या कहते हैं प्रोटीन को पचाओ। कहता है हम कहाँ से पचाएं, इधर क्या चिपक गया है, वसा। और जब वसा चिपक जाता है तो क्या, इसी को आप क्या कहते हैं, कब्ज। इसी को क्या कहा जाता है, कब्ज। आई डोंट, देखते होंगे भैया आपको कब्ज है क्या, पेट से बाहर रोक दफा। तो उसी को, इसी को क्या कहा जाता है, कब्ज। क्या कहते हैं, कब्ज। अब वही जो आप चूर्ण वगैरह आप लोग दवा वगैरह खाते हो तो यही वसा से यहाँ पर हटा देता है,
और आराम से यहाँ से जो एंजाइम रहता है उसको फेंकना चालू कर देता है, तो आपका कब्ज क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक, ये है आमाशय का प्रोसेस। अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, नदी किनारे खड़ा रहता बस कर। अब देखिए ये रहा आमाशय, क्लियर हो गया। अब आमाशय के बाद आता है आपका, बताया था आपको अग्नाशय। कौन आता है, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, आमाशय के बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय जो है ये एक पत्ती की जैसी संरचना रहती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पत्ती की जैसे संरचना रहती है। ठीक है, और अग्नाशय का जो माध्यम होता है, अग्नाशय का माध्यम कैसा होता है, क्षारी। अग्नाशय का माध्यम कैसा होता है, क्षारी, यानी क्षार बनाता है। अग्नाशय का माध्यम होता है क्षारी। अब भोजन यहाँ से कैसा आता है, अम्ली। भोजन यहाँ से आता है अम्ली, और अग्नाशय का माध्यम होता है क्षारी। अब अग्नाशय पचाता है केवल क्षार को, इसलिए इसको पचाने के लिए क्या चाहिए, क्षार। इसलिए इसको पचाने के लिए क्या चाहिए, क्षार। तो उसकी समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर लीवर क्या बनाता है, एक संरचना, जिसको आप क्या कहते हैं, पित्ताशय। जिसको क्या कहा जाता है, पित्ताशय। लीवर एक संरचना बनाता है जिसको कहा जाता है पित्ताशय। जो पित्ताशय है ये क्या बनाता है, पित्तरस। पित्ताशय पित्तरस, पित्तरस, जिसको बायल जूस या गाल जूस कहा जाता है। बायल जूस या गाल जूस कहा जाता है। पित्तरस में क्या, पित्तरस अम्ली रहता है कि क्षारी, क्षारी। पित्तरस कैसा रहता है, क्षारी रहता है। ठीक है, ये अम्ल को किस में कन्वर्ट कर देता है, क्षार में। अब इसको बनाने का काम कौन करता है, लीवर। कौन करता है, लीवर करता है। अब लीवर यहाँ से जुड़ जाता है, जो भोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अम्ल से क्षार में। भोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अम्ल से क्षार में। अम्ल से क्षार में कन्वर्ट कौन कर दिया, लीवर। अब अग्नाशय को कैसा चाहिए था, क्षारी भोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, कल एक दिक्कत था। क्या दिक्कत था, कि ये बताने वाला कोई नहीं था कि यहाँ पे भोजन आ गया है, इसको अम्ली करिए, इसको क्षारी करिए। तो लीवर को बताने के लिए कौन हार्मोन था, कोलेसिस्टेकाइनिन। लीवर को बताने वाला कौन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय को बताने वाला कौन सा हार्मोन था, सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन था, सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन नाम का हार्मोन था, जो अग्नाशय को बताता है कि भोजन क्या हो गया है, क्षारी है। और लीवर को बताना है कि ये बायल जूस छोड़ना है, ये कौन बताता है, कोलेसिस्टेकाइनिन। कौन बताता है, कोलेसिस्टेकाइनिन। और अग्नाशय को कौन बताता है, सिक्रेटिन। कौन बनाता है, सिक्रेटिन। अच्छा, जो अग्नाशय है, अब देखिए अग्नाशय, अग्नाशय आपका मेन। अभी आप लोगों को लीवर पूरा नहीं पढ़ना है, काहे कि लीवर एक ग्रंथि है, और ग्रंथि के चैप्टर में आप लीवर पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए जो अग्नाशय है, अग्नाशय क्या छोड़ता है, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय क्या छोड़ता है, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम। सॉरी, एंजाइम, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पूर्ण पाचक रस कौन छोड़ता है, अग्नाशय। पूर्ण पाचक रस में क्या क्या आता है, LAT, L से लाइपेज, L से A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन। T से ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ठीक है, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को कौन छोड़ता है, अग्नाशय। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन को कौन छोड़ा, अग्नाशय। लाइपेज किसको पचाता है, वसा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, और ट्रिप्सिन प्रोटीन। ट्रिप्सिन प्रोटीन। ठीक है, ये रहा अग्नाशय का काम। अच्छा, लीवर को जैसे आपसे पूछा, लीवर को छोड़ने के लिए कौन कहता है, तो कौन कहता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। लीवर को छोड़ने के लिए कौन कहा, कोलेसिस्टोकाइनिन।
और अग्नाशय को छोड़ने के लिए सिक्रेटिन। दो हार्मोन का नाम याद रखिएगा, कोलेसिस्टेकाइनिन और सिक्रेटिन। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाचन में काम आने वाले दो हार्मोन का नाम बताइए, तो आप कौन कौन बताएंगे? और सिक्रेटिन, कोलेसिस्टेकाइनिन और सिक्रेटिन। ठीक है, ये पाचन में काम आने वाले दो हार्मोन। ये रहा आपका अग्नाशय। अब अग्नाशय के बाद भोजन जो रहता है वो आता है आंत में। कहाँ आता है? आंत। अग्नाशय के बाद भोजन आता है आंत। आंख नहीं है, क्या है ये? आंत। आंख मत सोचिएगा, ये क्या है? आंत। अब देखिए, ये जो पहला वाला आंत है, ये कौन सी आंत है? छोटी आंत। कौन सी आंत है? छोटी आंत। अब छोटी आंत जो रहती है ये किससे मिली रहती है? यहाँ पर बड़ी आंत से। छोटी आंत किससे मिली रहती है? बड़ी आंत से। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है वहां पर एक संरचना बनती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है अवशेषी अंग। अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। अब देखो, अवशेषी अंग का मतलब क्या होता है? अवशेषी अंग का मतलब होता है आपके शरीर का ऐसा अंग जो आपके शरीर में रहे लेकिन कोनो काम का ना रहे। कोनो काम का ना रहे उसको आप क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। आपके साथ रहे लेकिन उसका ज्यादा काम ना रहे। जैसे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का काम किसमें होता है? शाकाहारी में। जो एकदम प्रबल शाकाहारी जीव होते हैं वही किसका काम करते हैं? अपेंडिक्स का। केवल शुद्ध शाकाहारी जो रहते हैं, अपेंडिक्स इसको पचाता है। अपेंडिक्स पचाता है सेलुलोज को। अपेंडिक्स इसको पचाता है सेलुलोज। और सेलुलोज जो रहता है आप लोग खाते हैं, पहले सबके अंदर अपेंडिक्स विकसित था, हम लोगों के अंदर भी अपेंडिक्स विकसित था, लेकिन धीरे धीरे अपेंडिक्स का यूज कम होता गया। अब जैसे देखिए, कान देखिए, हम लोगों का कान कितना छोटा छोटा है, एवोल्यूशन है। और हाथियों का कान देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है। तो कान जितना बड़ा रहता है ध्वनि सुनने में उतनी छोटी छोटी ध्वनियों को आप सुन सकते हैं। जितना कान बड़ा रहेगा आपका उतनी छोटी छोटी ध्वनियों को आप सुनने में सहायता कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, छोटी ध्वनियां कब सुनते हैं पता है आपको? जब आपको डर लगता है कभी। ये छोटी ध्वनियों को सुनने में आपका ब्रेन मदद करता है। ठीक है, छोटी ध्वनियों को सुनने में कौन मदद करता है? ब्रेन। और ब्रेन का तीसरा हिस्सा मेड्यूला। कौन? मेड्यूला। मेड्यूला छोटी छोटी ध्वनियों को सुनता है। आप देखिए, जब कभी डरते हैं तो अचानक में आपको ऐसा लगता है कि पीछे से कोई आ रहा है। अचानक में ऐसा लगता है, होता कुछ नहीं है, आप पलट के देखते हैं होता कुछ नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं दूर से पायल की आवाज आ रही है, पीछे से कोनो न कोनो चल के आ रहा है। कंफर्म हो जाता है एकदम कि आ रहा है कोनो, पिछले जन्म का कोई है, आ रहा है पीछे। तो अभी देखो, ये जो मेड्यूला है ना, ये इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि जो छोटी छोटी ध्वनियां रहती है आपसे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर, जैसे 6 से 7 किलोमीटर दूर कुछ हो रहा है तो आपको पता चलेगा। अब देखिए 2-3 किलोमीटर दूर डीजे उजे बज रहा था तो आपको हल्का हल्का सुनाई देता है। अब आप केंद्रित कर देते तो पकड़ लेते हो कि कौन सा गाना बज रहा है, तुरंत पकड़ लेते हो कि नहीं ये गाना बज रहा है। वैसे जब आप डरते हैं ना तो आपका मेडुला फोकस कर देता है, आपका ध्यान उसी पर जाएगा। आप कितना सोचो कि हनुमान चालीसा पढ़ लो ऐसे कर लो ऐसे कर, कहीं नहीं जाएगा, आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। अब हम आ रहा है आवाज, मतलब पीछे है, देखें कहाँ पलट के, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो छोटी छोटी ध्वनियों को सुनने में कौन सहायता करता है? मेड्यूला करता है। अब वैसे ही अब देखो, हम लोगों का अब उतना जरूरत था नहीं इसलिए कान छोटा होता चला गया। ठीक है, अब गंगा में ही कहते हैं ना, ये वाला बड़ा रहता है तो आदमी जिंदा रहता है ज्यादा। ठीक है, तो सेलुलोज का जो रहता है पाचन शाकाहारी करता है। जैसे देखो हाथी वगैरह रहता है, ये सब केवल देखो हाथी पत्ता डाल वगैरह सब कुछ चबा जाता है, सब खा लेता है। जैसे गाय भैंस देखो, ये सब पाचन करती है, सेलुलोज को खाती है, घासें वगैरह हमेशा खाती है। क्या आप हमेशा घास ही खाते हैं? नहीं, कभी कभार आप घास खा लेते हैं। घास में कौन आता है? पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक देख लो, चौराई हो गया, बथुआ हो गया, ये सब क्या है? पत्तेदार सब्जियां। और आप हमेशा पत्तेदार सब्जियां खाते हैं? नहीं, पत्तेदार सब्जियां आप हमेशा नहीं खाते। तो वैसे जो प्योर शाकाहारी होते हैं उनके अंदर क्या बड़ा होता है? अपेंडिक्स। अगर आपको 3-4 दिन पालक खिला दिया जाए तो पेट गड़बड़ हो जाएगा आपका, आप पचा ही नहीं पाएंगे। लेकिन गाय भैंस का देखिए, पालक खाती है 5 मीटर एरिया में गोबर, तो किसके कारण हो रहा है? अपेंडिक्स के कारण।
हम लोगों में अपेंडिक्स जो रहता है बहुत नॉर्मली, हम लोग बहुत नॉर्मल सेवन करते हैं सेलुलोज का, इसलिए बहुत छोटा रहता है। इसको क्या कहते हैं कि अभी देखिए अपेंडिक्स में आप सुने होंगे रोग हो जाता है, अपेंडिक्स खराब हो जाता है। अपेंडिक्स का अगर ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, काहे कि कोई यूज इसका है ही नहीं। ठीक। अब देखिए जो छोटी आंत होती है, असल में ये कहा जाता है छोटी आंत, लेकिन ये छोटी आंत ही सबसे बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत इससे छोटी होती है, ये 5 मीटर की होती है। बड़ी आंत इससे छोटा होता है, लेकिन छोटी आंत को इसलिए छोटी आंत कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं बड़ी आंत की अपेक्षा। बड़ी आंत की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। छोटी आंत की दीवारें क्या होती हैं? पतली होती हैं, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। अब छोटी आंत देखिए, छोटी आंत के कितने हिस्से? 3 भाग। कितने भाग छोटी आंत के? 3। पहले हिस्से को कहा जाता है डेड्यूनम, दूसरे को जेजुनम और तीसरे को इलियम। डी से डेड्यूनम, डी से डेड्यूनम, जे से जेजुनम, जेजुनम, और आई से इलियम। ठीक है। बड़ी आंत के कितने हिस्से? सॉरी, छोटी आंत के कितने हिस्से? 3। छोटी आंत के कितने हिस्से? 3। डी जे आई, डी जे आई, ठीक है। डेड्यूनम जेजुनम इलियम, डी जे आई, ठीक है। डी जे आई, डेड्यूनम जेजुनम इलियम। छोटी आंत के कितने हिस्से? 3। डी जे आई, डेड्यूनम जेजुनम इलियम। कितने हिस्से? 3। डेड्यूनम जेजुनम इलियम, ठीक है। आप डीजेआई शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, डीजेआई, ठीक है। डीजेआई, डेड्यूनम जेजुनम इलियम। अब देखिए, अब जो छोटी आंत है, ध्यान से समझना, जो छोटी आंत है, जो डेड्यूनम वाला हिस्सा है, अब इसमें आप अभी आप सुने कि कोलेसिस्टोकाइनिन बताता है, सिक्रेटिन बताता है, फिर इसमें क्या मिलता है? पित्त मिलता है। क्या मिलता है? लीवर इधर रहता है। क्या मिलाता है? लीवर पित्त मिलाता है, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो ये सब काम किसमें होता है? डेड्यूनम में। ये सब काम किसमें होता है? डेड्यूनम में। किसमें होता है? डेड्यूनम में। तो डेड्यूनम के पहले हिस्से में अगर आपसे पूछे क्या काम होता है, सबसे कहेंगे सिक्रेटिन निकल के किसको बचाता है? अग्नाशय को। कोलेसिस्टोकाइनिन निकल कर किसको बताता है? कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर को। किसको बताता है? लीवर को, कि क्या खाना अम्लीय होकर आ गया है, अब इसको क्या बनाइए? क्षारीय। तो लीवर क्या छोड़ता है? पित्तरस। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में, ठीक है। अब पित्तरस भोजन को क्या करता है? क्षारीय करता है। अब देखो, पित्त में आप लोग सुने होंगे, पित्त में पथरी हो जाता है। पित्त में पथरी सुने होंगे ना? पथरी, ये जो पथरी होता है ये किसका बना होता है? पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट का क्या बनाता है? पथरी बनाता है, जो पित्त में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। अब नॉर्मली कहा जाता है कि, अब देखो, कभी कभी क्या होता है, पित्त जो होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। पित्त क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में बनता है। जब पित्त अधिक मात्रा में बनता है तो ये कहाँ स्टोर रहता है? पित्ताशय में। कहाँ स्टोर रहता है? पित्ताशय में। और इसका काम क्या होता है? भोजन को अम्ल से क्षार बनाना। अब ये इकट्ठा रहता है पित्ताशय में। अब जब आप बहुत दिन तक खाना नहीं खाते, रिसिया जाते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाया, नहीं खाएंगे, 3 दिन तक उपवास, तो ऐसे कंडीशन में पित्त क्या करता है? पित्त इकट्ठा रहता है, कहता है बकलोल नहीं खाएगा ना, इसको बताते हैं। अब पित्त की जो बाहर की दीवारें रहती हैं कि उसी को क्षार में बदलना चालू कर देता है, यानी उसी को किसमें बदलने लगता है? ठोस में। अब वही मांस बीच में ठोस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट को। और इसी कैल्शियम ऑक्सीलेट को आप क्या कहते हो? पथरी। क्या कहते हो? पथरी। और कहा जाता है पित्त में क्या हो गया? पथरी हो गया है, तो पित्त वही काट के निकाल दिया जाता है। जो पित्त है उसी को क्या किया जाता है? काट के निकाल दिया जाता है। जब पित्त को काट के निकाल दिया जाएगा तो ये जो पित्त रस निकलता है ये डायरेक्ट हो जाता है, हमेशा निकलता रहता है। भोजन अम्लीय है, क्षारीय है, कोनो मतलब नहीं, हमेशा बहता रहता है। कभी कभी पित्त की कमी हो जाती है शरीर में, जिसकी वजह से उनको देखो बहुत नॉर्मल कहा जाता है कि आप ज्यादा तेल वगैरह वाला सामान मत खाइए। काहे? काहे कि अब का पता कब पित्त की कमी हो गई कब नहीं। अब हुमच के खा लिए एकदम, अब अंदर पित्त है ही नहीं है। अब बना एसिड है, एसिड इधर मिल गया, चौचक एसिडिटी हो गई, चौचक एसिडिटी हो गई, पित्त बना ही रह रहा। पीते रहो दिनवा भरी में, घोर के पीते रहो, कंगाल हो जाओ इनो पीते ही। तो इसीलिए जब डायरेक्ट हो जाता है तो उनको कहा जाता है बहुत सादा भोजन आपके लिए, ठीक। तो पथरी समझ के क्या होता है?
कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या होता है? पथरी। और पथरी कहीं बाहर से नहीं बनकर आता, आपकी बेवकूफी की वजह से बनता है पथरी। ठीक, पथरी किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का बनता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, मरने पर कौन खाना खाता है? अब देखिए डीजे, ठीक, डेड्यूनम में आप कंफर्म हो गए। डेड्यूनम में क्या होता है? जो कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है, सिक्रेटिन निकलता है, भोजन को अम्ल से क्षार में बदला जाता है। ये किस हिस्से में होता है? डेड्यूनम में। किस में होता है? डेड्यूनम में। अब आप जेड्यूनम में पहुंचेंगे तो जेड्यूनम में भोजन को क्या किया जाता है? बस फैलाया जाता है। जेड्यूनम में भोजन को क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। जेड्यूनम में केवल और केवल भोजन को क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। यानी भोजन फैल जाए। जैसे भोजन गाढ़ा था, आप कोई चीज देखिए गाढ़ा रहता है, कुछ चीज बनाते हैं गाढ़ा रहता है तो उसको थाली में फैलाकर उसको पतला करते हैं, ठंडा करते हैं। वैसे ही भोजन को पतला करने के लिए जेड्यूनम में क्या किया जाता है? फैलाया जाता है कि जो भोजन है ज्यादा गाढ़ा हो गया वो क्या हो जाए? पतला हो जाए। क्या हो जाए? पतला हो जाए। उसके बाद आप पहुंचते हैं इलियम में। कहाँ पहुंचते हैं? इलियम में। इलियम में भोजन का कंप्लीट एग्जॉर्प्शन होता है। पूर्ण अवशोषण भोजन का कहाँ होता है? पूर्ण अवशोषण भोजन का कहाँ होता है? इलियम में। ठीक है, पूर्ण अवशोषण यानी पूरी तरह से भोजन का अवशोषण क्या होता है? इलियम में। ठीक है, पूर्ण अवशोषण भोजन का काम होता है इलियम में। ठीक है, आप जो भोजन खा रहे हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? इलियम। पूरा अवशोषण कर लेता है। अब देखिए जो इलियम रहता है इसमें यहाँ पर विली पाई जाता है। क्या पाई जाता है? विली। विली जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है? रसांकुर। कितना बतिया, इधर देखो, स्ट्रेट देखो। ठीक है, हमको देखो, हमको नहीं बोल। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? विली। विली को आप क्या कहते हो? रसांकुर। छोटा छोटा जैसे हवाई चप्पल देखे हो ना, ऐसे जो हमारा वाला है उसमें दाना दाना निकला रहता है, वैसे यहाँ पर दाना दाना निकला रहता है, उसी को क्या कहते हैं? रसांकुर। क्या कहते हैं? रसांकुर। अब कब वो ब्रश लिए हो ना, ब्रश जिससे दंतवा साफ करते हैं, उसमें छोटा देखिए पतला पतला धागा जैसा निकला रहता है, वैसे इस संरचना को क्या कहा जाता है? रसांकुर। अभी रसांकुर जो रहता है भोजन क्या करता है? पूर्ण अवशोषण। पूर्ण अवशोषण भोजन का कौन करता है? रसांकुर। अब देखिए इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। इसमें कुछ क्या पाया जाता है? एंजाइम जो भोजन का क्या करता है? पाचन। कुछ एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को क्या करता है? पचाता है। अब देखिए इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए, किसको पचाने के लिए? प्रोटीन को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहता है? इरेप्सिन। इरेप्सिन। इरेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। प्रोटीन जो बचा खुचा रहता है उसको इलियम में कौन पचा देता है? इरेप्सिन। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब जैसे कोई भी बच गया, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बच गया तो उसको पचाने के लिए, जैसे ग्लूकोज बचा, ग्लूकोज नहीं पचा है तो ग्लूकोज को पचाने वाला एंजाइम कौन हो जाएगा? ग्लूकोज है, ओज लगा दिए तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इसके पीछे आप लगा दीजिए एज, ग्लूकेज। ग्लूकेज इसके पीछे आप क्या कर दीजिए? किसी भी कार्बोहाइड्रेट के पीछे आप एज लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एंजाइम। एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एंजाइम। और ओज लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? शर्करा। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, चाहे जो कहिए, कार्बोहाइड्रेट कहिए शर्करा। एज लगा दिए तो क्या बन जाएगा? एंजाइम। एज लगा दिए तो एंजाइम, और ओज लगा दिए तो शर्करा। ओज लगा दिए तो शर्करा। अब देखिए लाइपेज, लाइपेज हो गया, और क्या कहते हैं कि एमाइलेज हो गया। तो एज लगा देते हैं तो क्या बन गया? एंजाइम। एज से एंजाइम और ओज से शर्करा। एज से एंजाइम, एज एंजाइम, ओज शर्करा। अब जैसे देखिए ग्लूकोज हो गया। अब हम आपको बोलते हैं जिसे लैक्टोज नहीं पचा है, तो लैक्टोज का एंजाइम आप बताइए। लैक्टोज का एंजाइम क्या हो जाएगा? एज लगा दीजिए इसके पीछे तो लैक्टोज का क्या हो जाएगा? लैक्टेज। लैक्टोज का लैक्टेज। अगर आपसे हम कहें माल्टोज का, माल्टोज को पचाने के लिए कौन रहेगा? तो माल्टेज। माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज। अब जैसे सुक्रोज हम कहते हैं, सुक्रोज को कौन पचाएगा? सुक्रोज को सुक्रेज। सुक्रेज। अगर आप एज लगा दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? और ओज लगा दे रहे हैं तो शर्करा।
तो यानी भोजन का पूर्ण अवशोषण कहा हो जाता है इलियम में। भोजन का पूर्ण अवशोषण इलियम में। और किसके द्वारा होता है? रसांकुर के द्वारा। किसके द्वारा? रसांकुर के द्वारा। अब रसांकुर जो होता है ये भोजन को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो बचा खुचा रहता है उसका भी क्या होता है? पूर्ण पाचन। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? इरेप्सिन। प्रोटीन इरेप्सिन। अब जैसे हम आपको पता है कोई भी ग्लूकोज बच गया, अगर ग्लूकोज है, ओज अगर उसके पीछे लगा है तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ओज लगा है तो कार्बोहाइड्रेट। अगर एज लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एंजाइम। एज लगा दिए तो एंजाइम। ग्लूकोज को पचाने के लिए ग्लूकेज, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज, माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज, गैलेक्टोज को पचाने के लिए गैलेक्टेज। ठीक है, उसके पीछे आप एज लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एंजाइम। और ओज लगा देंगे तो शर्करा। ठीक है, देखिए आप लोग